हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। इस सिद्धांत की जो रचना है वो विभिन्न परंपरावादी मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और नव परंपरावादी अर्थशास्त्री मतलब नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड विचारों के आधार पर की गई है। जो क्लासिकल थ्योरी टर्म है उसका प्रयोग केंज ने किया है सबसे पहले, और केंज ने इस शब्द का प्रयोग परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, मार्क्स और नव परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे मार्शल पीगू आदि, इन सभी के रोजगार संबंधी विचारों के लिए क्लासिकल थ्योरी शब्द का प्रयोग किया। तो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत क्या मानता है? उनका ये मानना है कि पूर्ण रोजगार जो है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि हमेशा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें पूर्ण रोजगार होगा। अगर कभी बेरोजगारी होती भी है तो वो केवल शॉर्ट रन या अल्पकाल के लिए होगी, और बेरोजगारी की स्थिति में जो इकोनॉमिक शक्तियां हैं या हम कहें आर्थिक शक्तियां हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस, उसमें इस तरह से चेंज अपने आप ही आ जाएगा कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कि मान लीजिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी की स्थिति में क्या होता है कि मज़दूरों की मांग उनकी पूर्ति से कम है। अब मज़दूरों की मांग कम है तो मज़दूरी क्या हो जाएगी, नगद मज़दूरी कम हो जाएगी। नगद मज़दूरी कम होगी तो श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से बेरोजगारी की स्थिति दूर हो जाएगी और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने शब्द यूज़ किया था फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होती क्या, उसका भी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्थिति जिसमें साधारणतः उन सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है जो मजदूरी की प्रेजेंट रेट या वर्तमान दरों पर काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब it is a situation in which ordinarily all those people who are willing to work at the prevailing wage rate get work। उन सबको काम मिल जाता है जो काम करने के इच्छुक हैं, जो वर्तमान मजदूरी की दरों पर। लेकिन पूर्ण रोजगार होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो बेरोजगारी होगी। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि जितनी इकॉनमी में रिक्त स्थान है, वैकेंसीज हैं, उसकी संख्या और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या आपस में बराबर है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में भी कुछ तरह की बेरोजगारियां पाई जा सकती हैं, कई तरह की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। उन बेरोजगारियों के बारे में हम डिस्कस कर लें। सबसे पहली है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी है ये कार्य, काम या नौकरी के बदलने से होती है। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ से आपकी जॉब मतलब छिन गई या आपकी छंटनी हो गई है किसी भी कारण से, कि मान लो कच्चा माल नहीं मिल रहा उस उद्योग को, या बिजली की कमी है, तो उस वजह से आपने काम छोड़ दिया। तो इस टाइम पीरियड में जब तक आपको नई जॉब नहीं मिल जाती, इस टाइम पीरियड के बीच अगर आप बेरोज़गार हैं तो ये संघर्षात्मक बेरोज़गारी की एक फॉर्म होगी। ये बेरोज़गारी जनरली कच्चे माल की कमी के कारण, रोज़गार अवसरों के विषय में जानकारी ना होने के कारण, मशीनों की टूट फूट के कारण, या लोगों की रोज़गार बदलने की प्रवृत्ति और अच्छे रोज़गार की तलाश आदि के कारण पाई जाती है। इस तरह की बेरोज़गारी टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोज़गारी। संरचनात्मक बेरोज़गारी वो बेरोज़गारी है जो मतलब संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल ढांचे से संबंधित है। ये कुछ उद्योगों के डिटेरियोरेशन के कारण होती है। मतलब कुछ उद्योगों की जो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनमें लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हो रहा है, तो उसके कारण इस तरह की बेरोज़गारियाँ पाई जा सकती हैं। कि मान लीजिए उत्पादन के साधन नहीं मिल रहे, पूंजी या भूमि की कमी आ रही है, श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित हैं और उनके पास जो मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ टेक्नोलॉजी न्यू है उनको नॉलेज नहीं है, तो जिस वजह से उनको वो काम नहीं आता है। जिस तरह के श्रमिक चाहिए उस काम को करने के लिए वो श्रमिक या जो मज़दूर हैं नहीं मिल पा रहे, तो इस तरह की बेरोज़गारी हो सकती है। या फिर उत्पादन करने की कोई मेथड चेंज हो गया, या पुराने तरह की वस्तुओं की जगह नई नई तरह की चीज़ें बनने लग गई, तो जो पुरानी चीज़ें बनाने वाले उद्योग हैं वो बंद हो गए। तो इस तरह की बेरोज़गारियाँ भी संरचनात्मक बेरोज़गारी में कंसीडर की जाती हैं।
नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। नाम से पता लग रहा है मौसमी। ये बेरोजगारी है, ये फैशन, रुचि या मौसम वगैरह के परिवर्तन से संबंधित होती है। इन सब में चेंज आने के कारण अगर कोई बेरोजगारी हो रही है तो वो मौसमी बेरोजगारी होगी। जैसे बर्फ़ का कारखाना है, बर्फ़ की डिमांड गर्मी के दिनों में ज़्यादा है तो बर्फ़ के कारखाने जो हैं अगर सर्दी के दिनों में बंद है तो ये मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी। नेक्स्ट है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीक की बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कई तरह की बेरोजगारियां एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसी तरह से आगे दो तरह की एक और टर्म है जो जिनका मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को। एक है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक नाम से पता लग रहा है कि इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज़ अवेलेबल बट द वर्कर इज़ अनविलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेज। मतलब रोज़गार उपलब्ध है लेकिन जो वर्तमान दरें हैं मजदूरी की, उस मजदूरी की दर पर श्रमिक काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। रोज़गार उपलब्ध है लेकिन अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, आपको वो मजदूरी की दर पसंद नहीं है तो आप अपनी इच्छा से ही बेरोज़गार हो रहे हो। तो ये इस तरह की बेरोज़गारी होती है ऐच्छिक बेरोज़गारी। नेक्स्ट है अनैच्छिक बेरोज़गारी। ये क्या बेरोज़गारी है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर वांट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। They are ready and willing to work at the prevailing rate of wage but don't get any work। अब इससे अपोजिट सिचुएशन है पहले वाली से। इसमें क्या है, श्रमिक जो हैं वो वर्तमान मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। तो इस स्थिति को कहा जाता है अनैच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि इसमें इच्छा है काम करने की। प्रेजेंट जो मजदूरी की दरें हैं वो स्वीकृत हैं लेकिन उन दरों पर भी उनको काम नहीं मिल रहा। तो ये होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में सब तरह की बेरोजगारियां पाई जा सकती हैं परंतु अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। प्रोफेसर हैंसन ने के शब्दों में हम ले लें कि पूर्ण रोजगार का मतलब, उनके अकॉर्डिंग पूर्ण रोजगार का मतलब होता है अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति। मतलब जहाँ पे अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है उस स्थिति को पूर्ण रोजगार माना है उन्होंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी कि रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है वो किन किन मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली मान्यता है विचारवान मनुष्य, कि इंडिविजुअल्स आर रैशनल ह्यूमन बींग्स एंड आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब कि मनुष्य विचारवान है और विचारवान मनुष्य वो होता है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है या सब हित को सामने रखता है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन। जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है ये मानता है कि वस्तु बाजार में और श्रम बाजार में परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। जो श्रमिक हैं उनकी सभी इकाइयाँ समरूप हैं, एक जैसी हैं, एक जैसी कार्यकुशल हैं। कोई भी एक क्रेता या विक्रेता अपने कार्यों से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। नेक्स्ट अजम्पशन है लेसेस फेयर कंडीशन प्रिवेल्स। मतलब इकोनॉमी में जो है स्वतंत्र इकोनॉमी है, जिसको कहें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इसमें जो सरकार है वो आर्थिक क्रियाओं में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी की मान्यता कि इकोनॉमी क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है, बंद है और इस तरह की अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है स्थिर तकनीक। उत्पादन की जो तकनीक है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवसाय का जो संगठन है, उसमें शॉर्ट रन में कोई भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट मनी इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा केवल विनिमय का ही माध्यम है। मुद्रा का काम सिर्फ वस्तुओं का लेन देन संभव करवाना है। मुद्रा के रूप में धन का संचय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस। कीमतों में लोचशीलता। अब यहाँ किस किस तरह की कीमतों की बात की गई है, तो जैसे कि हमने सेब में बात की थी, और जो सेब का बाज़ार नियम है वो परंपरावादी सिद्धांत का आधार ही है। तो परंपरावादी भी यही मानते हैं कि जो मजदूरी की दरें हैं, वेज रेट हैं, ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट हैं और जो वस्तुओं की कीमतें हैं, प्राइजेज ऑफ द कॉमोडिटीज़ हैं, वो सारी लोचशील हैं या परिवर्तनशील हैं। उनमें परिवर्तन आ जाता है अगर कभी असंतुलन होता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है
डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज एप्लीकेबल, कि घटते सीमांत प्रतिफल का नियम लागू होता है इकोनॉमी में। और नेक्स्ट अजम्पशन है इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि जो बचते हैं और जो निवेश है वो दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों में समानता जो है वो ब्याज की दर के द्वारा डिटरमिन होगी।